नमस्कार, आप आयोन भारत देख रहे हैं और मेरा नाम मानसी दुबे है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, लेकिन क्या यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के ऊपर एक तलवार लटक गई है? क्या यूसीसी के रजिस्ट्रेशन से कपल्स की आजादी और प्राइवेसी को एक झटका लग चुका है? क्या उत्तराखंड में अब बिना रजिस्ट्रेशन किए कोई भी युवा कपल एक दूसरे के साथ लिव इन में नहीं रह पाएगा? ये बहस उन युवा कपल्स के बीच शुरू हो गई है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और जिनको उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। किसी रिश्ते में रहना या उससे बाहर आना किसी भी इंसान का निजी फैसला होता है, लेकिन उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर सरकार को ब्यौरा देना होगा। उत्तराखंड सरकार ने अपने यूसीसी प्रावधान में ऐसे कपल्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। लिव इन कपल का रजिस्ट्रेशन जरूरी। जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, चाहे वो स्थानीय निवासी हो या ना हो, उन्हें लिव इन में आने के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज कराना होगा। ये बयान धारा 381(1) के तहत दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद कपल का वेरिफिकेशन होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर कपल में से कोई एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है या किसी के साथ लिव इन में रहता है या फिर नाबालिग है, तो ऐसे हालत में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह का रिश्ता यूसीसी के प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में आएगा। अगर कोई कपल लिव इन में रहने की सभी शर्तें पूरी करता है, तभी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं तो जेल और जुर्माना। अगर आपके मन में सवाल ये है कि लिव इन में रहकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा, इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर लिव इन में आने के 1 महीने के अंदर कोई भी कपल रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज नहीं कराता तो 3 महीने की कैद और 10,000 का जुर्माना उसको भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप को टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी कानून की सबसे अहम बात भी आपको बता देते हैं। अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा पैदा हुआ तो उसे जायज माना जाएगा। साथ ही कोई पार्टनर महिला को छोड़ता है तो महिला मुआवजे के लिए कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थी। पहली शर्त थी कपल खुद को पति पत्नी की तरह पेश करे। दूसरी शर्त थी दोनों पार्टनर शादी की उम्र के लायक हो। तीसरी शर्त दोनों पार्टनर पहले से शादीशुदा ना हो और आखिरी शर्त दोनों पार्टनर अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन शर्तों के पूरे होने पर महिलाएं पार्टनर के अलग होने के बाद गुजारा भत्ता पा सकती हैं। इसके अलावा पहले एक प्रावधान और भी था कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और उसके पति को इससे एतराज है तो वो शिकायत करके उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार की मान्यता दी है। 24 अगस्त साल 2017 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि निजता का अधिकार एक संरक्षित अधिकार है जो व्यक्तिगत आजादी और जीवन के आधार के तहत अनुच्छेद 21 में मेंशन है। आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेसी लोगों का अधिकार है और यूसीसी के मुताबिक अगर आप कोई रिश्ता शुरू कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं तो आपको इसका ब्यौरा सरकार को देना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले का क्या, लोगों की प्राइवेसी के अधिकार का क्या? इसके अलावा व्यक्तिगत मेलजोल, पारिवारिक जीवन, शादी, बच्चे, घर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सब कुछ किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी है। अगर कोई अपनी मर्जी के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में रह सकता है, इसमें किसी बाहरी या राज्य का कोई दखल नहीं होना चाहिए। शहरी इलाकों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की संख्या बढ़ी है और वक्त के साथ समाज का नजरिया भी बदला है, लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जो 2 लोगों के रिश्तों में ताका झाकी करते हैं। पर उसके उलट अगर हम कोर्ट के फैसलों पर नजर डालें तो प्राइवेसी को तवज्जो दी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने फैसले में इस बात पर जोर दे चुका है कि स्वायत्तता का अधिकार, व्यक्तिगत इच्छा का अधिकार और गरिमा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इसमें सेक्सुअल स्वायत्तता को भी शामिल किया गया है।
गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यूसीसी के लिए उत्तराखंड की ही तर्ज पे गुजरात में भी कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड और गुजरात की तरह ही अपने राज्य में यूसीसी लाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।